विश्वास को अंग है महाराज का। तेरे किया कछु हो बत नाही, सोच करे क्यों जीव यज्ञानी। कीड़ी कूकड़ दिए मन कुंजर, देह के संग जो चिट्ठी लिखानी। तो हंस को मोती दिए सिंह माटी, आगा चिकोरनी ते उठ ठाणी। सोच विचार कहे सुख देव जी, ज्ञान रहो सुख मानी। तेरे किया कुछ हो बत नहीं, तेरे करने से प्राणी कुछ नहीं होता है। तू नाहक सोच करता है, मन चाही होती नहीं हर चाही तत्काल। प्रभु ने सबको व्यवस्था करके रखी है। कीड़ी कुंकड़ दिए मन कुंजर, चिट्ठी से लेकर हाथी तक सबके लिए भोजन की व्यवस्था प्रभु ने की है। अजगर है, एक जगह पड़ा रहता है तो उसके लिए ऐसी श्वासा तेज दे दी कि वो श्वास खींचता है तो उसका भोजन, उसके लिए जरूरत भर का भोजन उसके सांस के वेग में खींचा चला आता है, कुछ नहीं करता है। देह के संग जो चिट्ठी लिखानी, देह के संग में सब जीव, प्रत्येक जीव की चिट्ठी लिखी हुई है, किसको कैसे क्या करना है। हंस को मोती दिए सिंह माटी, हंस के लिए हंस की ऊन दी तो उसको चुगने के लिए मोती दे दिए। हंस मोती चुगता है, दूसरी कोई चीज नहीं चुगता है, इसलिए उसको मोती दे दिए, मोती मिल जाता है उसके लिए। और दिए सिंह माटी, शेर माटी खाता है, मांस खाता है, तो उसके लिए मांस का भक्षण करता है तो उसके लिए मांस मिल जाता है। जंगल का राजा उसको कहते हैं, उसके सामने कोई टिकता नहीं है। आग चिकोर नते उठानी, चिकोर पक्षी जो है आग का आहार करता है। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि ज्ञान से विचार करो, सोच विचार के मैं कहता हूँ, ज्ञान से विचार करो, ज्ञान गहो रहो मुख सुख मानी। ज्ञान के लिए सुनो और सुख में तुम्हें आएगा। अनल आकाश जो शेष धर हेटे, इजगर कुराम देह भखयाणी। मुनिसो ऋषिय गुफा बन तापे, अताए किराए ले हरि जानी। जुग सो जान अनंतर हुआ, चून दयाल दिया हरि जावे। लानत तोय कहे सुख देव जी, जीव को दृढ़ता तोय न आवे। महाराज विश्वास दिलाते हैं कि तू परेशान क्यों होता है, तेरे जीव का उपार्जन तो हो ही जाएगा। तेरे देह के साथ चिट्ठी लिखी हुई है। अन्नल पक्षी आकाश में रहता है, तो आकाश में कहाँ भोजन है, कहाँ व्यवस्था है, क्या उद्यम करता है, तो उसके लिए वहीं उसकी उदर पूर्ति होती है आकाश में ही। शेष धर हेटे, शेष जी पूरी पृथ्वी का भार धारण किए हैं, तो उनके लिए कहाँ भोजन का आहार करने की उनके लिए फुर्सत है। पृथ्वी का भार धारण किए तो कहाँ जाए, उनके लिए वहीं पर व्यवस्था मिलती है। इजगर को राम देहे बखानी, इजगर के लिए भारी दे दी, चलना फिरना उसके लिए दूभर है, चल नहीं पाता है, फिर नहीं पाता है, कुछ उद्यम नहीं कर पाता है अपने उदर पूर्ति के लिए। तो उसको श्वास इतनी तेज दे दी कि श्वास खींचता है तो सामने के जीव जंतु सब खींचे चले जाते हैं, उसका आहार हो जाता है। मुनि सो ऋषि गुफा बनता पे, अब ऋषि मुनि है तो वन में जाकर गुफा में रहते हैं। अब गुफा में वहाँ जंगल में उनके लिए भोजन आहार क्या है, तो लेकिन उदर पूर्ति उनकी वहीं हो जाती है। प्रभु कुछ ना कुछ व्यवस्था उनकी करते हैं। ताय किराए ले हरानी, हरि जो है सबकी व्यवस्था करते हैं, भूखा पेट कोई नहीं सोता है, सबकी व्यवस्था करते हैं। यहाँ तक कि पत्थर में जो कीट होता है, पत्थर की सरा के अंदर कीट होता है, उसको भी प्रभु उसको रोजी देते हैं। उसका जीवन कहाँ से मिलता है जो पत्थर के अंदर बंद है। जुग सो जान अनंतर हुआ, चूर्ण दयाल दिया हर जावे। महाराज समझाते हैं ओ प्रभु ऐसे दयाल हैं, राम जी से दयाल हैं कि सबके लिए चुगा देते हैं, सबको देते हैं। और तू जब गर्भवास में था तब तेरा डेरा कहाँ था, तेरा उद्यम कौन सा था, तब तेरे लिए पोषण दिया कि नहीं दिया। और जब संसार में तू जब आया नहीं था तो तेरी माता के पास दूध नहीं था, और जैसे तू संसार में आया वैसे तेरी माता के द्वारा दूध की उत्पत्ति कुदरती हो जाती है।
ये ऐसी प्रभु की व्यवस्था है कि जैसी तू संसार में आया वैसी तेरी भोजन व्यवस्था माता के पास दूध आ गया। तो लानत तो कहे सुखदेव जी, जीव को दृढ़ता तो ही ना आवे। महाराज कहते हैं लानत है तेरे लिए, अरे जीव मूर्ख, तेरे लिए लानत है जो तुझको दृढ़ता नहीं आती है और संसार में भमता हुआ घूम रहा है। किस लिए? पेट के लिए। उठत दाहा पुकारत डोले, सुकोण भरे नर पेट जमेरो, तिरसा तो से लिया जग डोले, माया के संग रहे नेत चेरो। आमास नो गर्भ में दिया, कहाँ धन संग कहाँ जो डेरो, सोच विचार कहे सुख देव जी, गेहूं जो चावे सो सींचे बेरो। अरे जीव तेरे लिए लानत है जो सुबह को बिस्तर से उठते ही दाह लग जाती है तेरे क्या दाह लग जाती है? उठत दाह पुकारत डोले, और सो कौन भरे नर पेटज मेरो। पेट भरने के लिए, उदर पूर्ति के लिए नाना प्रकार के उद्यम करता है। किसान खेती करता है, व्यापारी व्यापार करता है, नौकरी वाला नौकरी करता है, और मूल उद्देश्य सबका उदर पूर्ति है। तो ऐसी तृषा है जो प्राणी की शांत नहीं होती है, और माया के संग रहे नित चेरो। माया से इतना माया में ही लिप्त रहता है और उसी माया में ही प्रेम करता है। प्रभु से विमुख है, उसकी भजन करने को उसको याद ही नहीं आती है कि मैं गर्भ में कॉल करके क्या आया था, प्रभु का भजन भी मुझे करना चाहिए। आमास 9 गर्भ में दिया, कहाँ धन संग कहा जो डेरो। अरे तू 9 महीना जब माता के गर्भ में रहा था तो तेरे संग कौन सा धन था और कहाँ तेरा डेरा था, कैसे तेरे लिए रहने की व्यवस्था की, कैसे तेरे लिए उदर पूर्ति व्यवस्था हुई, सारी व्यवस्था तेरी सब कुछ किया था। महाराज समझाते, मैं सोच विचार के कहता हूँ कि गेहूं जो चावे सो सींचे बेरो। यदि गेहूं चाहना है कि हमारे खेत में गेहूं खूब बढ़िया निपजे तो जल से उसको सिंचाई करना पड़ेगी बेरे के द्वारा। बेरा पहले, अब तो ट्यूबवेल बिजली के चले हैं, नहरें हैं, पिछले समय में कुआं के द्वारा बेरे से सिंचाई होती थी। तो उधर तो अच्छी फसल चाहता है तो गेहूं के लिए बेरा से सिंचाई करना पड़ेगी जल की, और इधर प्रेम रूप जल चाहिए, सांस पे भजन करना पड़ेगा। जब जो है महाराज समझाते हैं तेरा जीव के कल्याण होगा, तो अपना जीवन का निर्वाह तो हो ही जाएगा। ये विश्वास प्रभु पे रखना चाहिए, यही महाराज ने समझाया इस ग्रंथ में। बोलो राम महाराज। ग्रंथ संपूर्ण।